बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सतगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 90 श्री अलर्क जी की कथा है, संक्षिप्त कथा। अगली कथा में आप लोगों ने श्री भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज की कथा को सुना। आप लोगों ने कैसे उन्होंने एक कबूतर के उन्होंने कैसे अपने शरीर को आरा से चीर करके एक ब्राह्मण सेवा के लिए उन्होंने लगाया था, उस बारे में आप लोगों ने सुना। अब श्री अलर्क जी की कथा को आप सुनिए। महाराज अलर्क महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। इनके अन्य ज्येष्ठ भाइयों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन थे। इनकी माता महारानी मदालसा अत्यंत विदुषी और ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने अलर्क के ज्येष्ठ भाइयों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वे लोग ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन मुक्त हो गए। राजा के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान न देखकर क्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराया। वे बचपन में ही अलर्क को लोरी के माध्यम से राजा का कर्तव्य बताते हुए कहती हैं, श्याम रामचंद्र की जय। राज्यं कुर्वनं स्वदो नन्दयेतामं यथामः साधुना रक्षस्वतातं यज्ञ जेथाः दुष्टान् निर्गणं वैरिणीश्च चरमिद्धे गोविन्द प्रत्यते वत्स मृत्युं व्रजते। अर्थात हे तात, राज्य करते हुए अपने स्वदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। सियावर रामचंद्र की जय। अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए वे कहती है कि बेटा, राज्य अभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। सातों व्यसनों, कटु वचन बोलना,
कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाला है। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाशकों को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों, खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, सेतु निर्माण, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करने का निश्चय ही नाश होता है। इसी प्रकार अनेक राजोचित उपदेश माता मदालसा ने अलर्क को दिए। वर्ण धर्म का ज्ञान कराते हुए वे कहती हैं, वत्स, दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीन क्षत्रिय के धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसकी जीविका है। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्यों को उपदेश करती हुई वे कहती है, गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दें। यथाशक्ति आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। पुत्र गृहस्थ को सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है। वेद यत्री का सदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्मों को करते हुए अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के समक्ष प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। श्यावर रामचंद्र की जय। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके अलर्क ने युवा अवस्था में ही विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तदंतर बहुत समय बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने महारानी मदालसा के साथ तपस्या हेतु बन जाने का विचार किया, परंतु पुत्र अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अलर्क की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षर में लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बधे रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। यो कहकर मदालसा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक उपदेश और आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। श्याम रामचंद्र की जय। अलर्क यद्यपि धर्मात्मा राजा थे और वे अपनी प्रजा का न्याय पूर्वक पुत्र की भांति ही पालन करते थे, परंतु मन को प्रिय लगने वाले विषयों को भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग नहीं हुआ। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति बनी ही रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और
अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने काशी राज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज दे दे। अलर्क ने उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर मुझसे प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि नहीं दूंगा। अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, अलर्क के दुर्ग रक्षकों को भी शाम दान दंड भेद से अपने बसवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु सेना से घिरे अलर्क का सैन्य बल और कोष क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। इससे उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत बेदाना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। उन्होंने वह उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, संग सर्वात्मा ताज्यस चेतनम त्युक्तम न शक्यते, न शुद्धि सभ्य कर्तव्य संता संगो ही भेषजम, काम सर्वात्मा हेय तातु चेष्कते न सम मुच्छा प्रति तत्त कार्य सैव तपस्या भेषजम। अर्थात संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जाए या जा न सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्ष मुक्ति के इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्ष ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके सत्संग के लिए वे महात्मा दत्तात्रेय जी के शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। श्यावर रामचंद्र की जय। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है। अलर्क ने कहा, भगवान इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य, हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है। इसलिए तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख है या सुख होता है, और न नगर तथा कोष ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक भी आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीर में रहकर भी एक ही हैं। शरीर के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस वस्तु में आसक्त होती है वहाँ से वह दुख ही ला कर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभाव होता है वही दुखमय है।
तात्पर्य है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त हैं वही सुख दुख का अनुभव करता है। श्यावर रामचंद्र की जय। अलर्क की बात सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा ठीक है। ममता ही दुख का और ममता ही अभाव का सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे ममता की प्रीतिज्ञ को शेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योगचार्य योग के विघ्न और तथा उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ईश्वर, योग की मुक्ति, प्रवण की महिमा, योग साधना में आने वाले अरिष्ट तथा उनसे सावधानी आदि विविध विषयों का उपदेश किया। तदंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। भगवान भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा ज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञान दाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। श्यावर रामचंद्र की जय। इसके बाद राजा अलर्क ने प्रणाम करके उस स्थान पर आए जहां काशीराज और सुबाहु बैठे थे। उन लोगों के निकट पहुंचकर अलर्क ने हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस राज्य को भोगो, अथवा आपकी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे दो। अलर्क की यह बात सुनकर काशीराज ने कहा, अलर्क, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, फिर बिना युद्ध किए राज्य क्यों छोड़ रहे हो? अलर्क ने कहा, नरस्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैं योगीश्वर दत्ता जी के शरण ले ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत कर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्मा में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अलर्क के यों कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। काशीराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सुबाहो, तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। सुबाहु ने कहा, काशीराज, मेरा यह छोटा भाई तत्ज्ञ होकर सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे 2 बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान दिया था, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग की भावना जागृत होगी। अतः युद्धों के लिए आपका आश्रय लिया। राजन, आपके संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। काशी नरेशियों कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशी राज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहां बहुत समय तक वे निद्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम
वाण पद को प्राप्त हुए। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ गीत के माध्यम से प्रियदास जी कुछ एक घटना को किए हैं, आप लोग भी सुनिए। अलरक की रति में राचौनित साचौहिए किए उपदेशनन छूट विषय वासना। माता मदालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनवाऊं जो उदर माज फेरी गर्भयासना। पतितों को निहोरे ताते रहो छोटे कोरो ताकौ लय गई निकास मिलिकास निप शासना। मुद्रिका बुघारी और निहारी दत्तात्रेय युज को भय भव पार करी प्रभु की उपासना। दत्तात्रेय प्रभु भगवान की कृपा से श्री अलर्क जी भगवत धाम को प्राप्त हुए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की प्रधानता होनी चाहिए, भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, चाहे कहीं भी कैसे भी किसी भी समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी भगवान की पूजा आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन स्पर्शन, राम राम कृष्ण नाम हरि नाम नारायण नाम का जपन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मऊ पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि नारायण।